हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेसिक स्टडी चैनल में। आज हम आप सभी को 1 से 50 तक की संख्याओं को रोमन अंकों में कैसे लिखेंगे इसके बारे में बताते हैं। तो रोमन अंक में लिखने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के 7 बड़े अक्षर अथवा छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो ये 7 अक्षर हैं। ये देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का आई अक्षर जो है इसको 1 प्रदर्शित करने के लिए निरूपित करते हैं। भी अंग्रेजी वर्णमाला का भी अक्षर अंक 5 को निरूपित करने के लिए प्रयोग करते हैं। यक्स ये 10 अंक को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यल ये 50 को निरूपित करने के लिए किया जाता है। सी 100 को निरूपित करने के लिए, डी 500 और यम 1000 को निरूपित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 तो अंग्रेजी वर्णमाला के इन 7 अक्षरों की सहायता से हम सभी अंकों को रोमन अंक में लिख सकते हैं। तो इसका नियम कुछ होता है। आइए हम नियम के बारे में जान लेते हैं। तो नियम यह है कि शून्य को रोमन अंक में नहीं लिखा जा सकता है। पहला नियम यह है कि शून्य को हम रोमन अंक में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा नियम है कि आई एक्स सी एम को ही दोहराते हैं। इसमें से हम आई एक्स सी और एम को ही दोहराते हैं, बाकी किसी को नहीं दोहराते हैं। तीसरा नियम है, किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जाता है। कोई भी संकेत है, जो 5-7 संकेत हमने बताया, इनमें से किसी को भी 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जाता है। चौथा हमारा है, छोटे अंकों को बड़े अंकों के आगे जोड़कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये 7 अंक है, तो 7 को यहाँ पर हम भी लिखे हैं, इसके बाद आई बाद में लिखे हैं। तो वही है, छोटे अंकों को बड़े अंकों के आगे जोड़ कर लिखते हैं। यहाँ 5 धन 2 बराबर 7। भी मीन्स 5 और 2 7 हो गया। तो छोटा अंक 2 है, इसको बड़े अंक के आगे हम लिखते हैं। यक्स भी है, यहाँ पर छोटा अंक 5 है, यक्स 10 है बड़ा अंक, तो इसको 10 के आगे लिखेंगे। 10 5 15। अब यहाँ पर इसी तरीके से छोटे अंकों को बड़े अंकों के पहले घटा कर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा अंक हम 4 को प्रदर्शित करना है, तो यहाँ पर 5 आगे है, इसमें से 1 को घटा करके प्रदर्शित, 5 ऋण 1 बराबर 4। और 9 को प्रदर्शित करना है, तो 10 और 1, 10 में से 1 कम कर देंगे, तो ये हमारा 9 अंक आ जाएगा। उसी तरीके से ये 40 है, तो यल हमारा 50 होता है। यल 50 से 10 कम 40 होता है, तो 50 ऋण 10 बराबर 40। उसी तरीके से ये हमारा 90 है, तो सी 100 होता है। 100 यक्स 10 होता है, तो 100 से 10 कम हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अंकों को दोहरा करके लिखते हैं। आइए एक बार फिर से बता देते हैं। छोटे अंकों को बड़े अंकों के पहले घटा करके लिखते हैं। जैसे हमें 4 लिखना है, तो 4 को लिखेंगे 5 ऋण 1, तो 5 लिखेंगे और उसके पहले हम 1 लिख देंगे, तो ये आई भी से प्रदर्शित करेंगे 4 को। उसी तरीके से 9 है, 9 को 10 ऋण 1 से प्रदर्शित करेंगे, 10 को पहले लिख देंगे, 1 को बाद में लिखेंगे। जैसे बड़े अंक को लिखने के लिए हम छोटे अंकों को बड़े अंक के आगे लिखते हैं, उसी तरीके से छोटा अंक लिखने के लिए छोटे अंक को बड़े अंक के पीछे लिखते हैं। अब उसी तरीके से जैसे 40 को लिखना है, तो यल हम 50 जानते हैं, यल और उससे 10 कम, तो 50 से 10 कम 40 लिखेंगे। यल एक्स या एक्सएल, एक्सएल इसको लिखेंगे, एक्सएल साइज भी होती है। एक्स सी, यहाँ पर 100 है सी, और 100 से 10 कम 90 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स 10 है, तो 100 से 10 पहले लिखे हैं। अब देखिए, वी एल डी को कभी भी नहीं घटाते हैं। वी एल डी को कभी भी नहीं घटाते हैं। केवल किसको घटाते हैं? केवल आई को भी और एल से घटाते हैं। आई को भी और एल से घटाते हैं। यक्स को एल और सी से घटाते हैं। यक्स को एल और सी से घटाते हैं और किसी से नहीं घटाते हैं।
अब आइए देखिए, छोटी संख्या को बड़ी संख्या के बीच में लिखते हैं। छोटी संख्या जो होती है, जैसे यहाँ पर xi तो भी 5 है, x 10 है, तो छोटी संख्या ये 1 है यह, तो इसको हम बीच में लिखेंगे xi x। अब यहाँ पर देखिए कुछ अंक हैं, इनको कैसे रोमन अंक में, 1 को हम i से प्रदर्शित करते हैं, 2i 3i 3, इसके बाद भी i ये हमारा 4 हो जाता है। अब 5 ये भी को 5 से प्रदर्शित करते हैं और भी आई को 6 से प्रदर्शित करेंगे। भी 2i भी 3i 7 हुआ, 8 हुआ, इसके बाद 10 होता है, 10 से 1 कम ix हो जाएगा। फिर 10 होगा xi x डबल आई x 3i, ये 13 हो गया, xi भी 14 होगा, x भी 15 होगा। इसी तरीके से x भी आई x भी डबल आई, ये 15 16 17 18 होगा। इसके बाद डबल x हो जाएगा 20, 21 होगा x आई, फिर x डबल आई, फिर इस तरीके से 29 हमारा हो जाएगा x आई x, और फिर ये हो जाएगा 30 ट्रिपल x। फिर इसी तरीके से ट्रिपल x आई, ट्रिपल x 2i, ट्रिपल x, इस तरीके से 39 तक जाएगा ट्रिपल x आई x। इसके बाद हो जाएगा XL 40। अब फिर XL फर्स्ट, XL डबल आई, इस तरीके से होगा, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं दोहराते हैं। तो 3 बार अगर 30 हो गया, इसके बाद 40 को हम लिखने के लिए 4x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 50 से कम लिख देंगे 10, तो यहाँ पर LX होगा। इसी तरीके से 50 को L से प्रदर्शित करते हैं, 60 को LX हो जाएगा, फिर 70 LX डबल x हो जाएगा, 80 L ट्रिपल x, फिर 90 हमारा हो जाएगा CX। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1 से 100 तक की संख्याओं को रोमन अंक में लिखना, तो प्रैक्टिस जैसे बेहतर होगी, ये समझ विकसित हो जाएगी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के अंकों के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।